हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही झक्कास चल रही होगी। और आपकी प्रिपरेशन को और भी शानदार बनाने के लिए आज मैं फिर से आ गया हूं एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम को लेकर के। तो बच्चों, ये वाली जो प्रॉब्लम है ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो कुछ इस तरह से दिया हुआ है A1 A2 अप टू AN, और इसका जो जनरल टर्म AR है वो बेसिकली इसके इक्वल है 2⁻r-1। और आपके पास एक दूसरा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है जिसके टर्म का रेसिप्रोकल जब देखोगे ना, मतलब जनरल टर्म के रेसिप्रोकल, वो भी बेसिकली किसके इक्वल है? वो भी आपका इसी के इक्वल है 2⁻r-1। और आपके पास एक तीसरा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है T1 T2 T3 अप टू Tn, और इसका जो जनरल टर्म है ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको क्या बताना है कि ये वाली जो हमारा जनरल टर्म TR होगा, इसमें जब हम लोग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल होगा, बेसिकली आपको ये बताना है। तो देखो बच्चों, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इसको हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, हमारा जो TR का वैल्यू होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, TR इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स और इस पूरे टर्म का रेसिप्रोकल 2AR प्लस BR। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि हमें पता है AR का वैल्यू जो है इसके इक्वल है, तो जब आप इसको यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? देखो, ये tan इनवर्स का tan इनवर्स ही रहेगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/2 2⁻r-1। और आपका BR का जो वैल्यू हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 1/2 r-1। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा tan इनवर्स 2⁻r-1। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और फिर क्या करता हूँ इसी टर्म को इसमें माइनस कर देता हूँ 2⁻r-1। और डिनोमिनेटर का जो पार्ट है इसको मैं सेम टू सेम कुछ इस तरह से रहने देता हूँ 1 + 2 × 2⁻r-1। और ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है इसको सेम टू सेम रहने देता हूँ 2⁻r-1। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, तो आप कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हो। ये जो आपका होगा ये क्या हो जाएगा, ये पूरा को आप A एज्यूम कर लो, तो ये क्या हो जाएगा tan A माइनस, और इसको आप B मान लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा tan A माइनस B का फॉर्मूला। तो देखो, हमारा जो ये फॉर्मूला होता है ये कुछ ऐसा हो जाता है tan A माइनस B इज इक्वल टू tan A माइनस tan B और डिवाइड बाई 1 + tan A मल्टीप्लाइड बाई tan B। तो देखो, जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे ना तो ये सेम टू सेम लिखा हुआ है, ये आपका A है, ये आपका B है, और यहाँ पे देखोगे तो A मल्टीप्लाइड बाई B है। तो लाइक यहाँ से हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इस पूरे पार्ट को हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं ना, ये जो होगा बेसिकली किसके इक्वल होगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2⁻2r-1 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये आपका हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 2⁻r-1। तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। और ये जो है ये बेसिकली क्या है, हमने देखो बच्चों इसको सिंप्लीफाई किया है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये जो आपका तीसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसका जनरल टर्म कुछ ऐसा आ गया। और इसके बाद आपको क्या बताना है कि ये वाली जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है इसमें जब हम लोग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे इस वाले टर्म पे तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो, ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, आप यहाँ पे क्या लिखोगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2⁻r-1, और दूसरा टर्म आपका हो जाएगा ये tan इनवर्स 2⁻r-1। तो अगर आपने इस पार्ट को पूरा सॉल्व कर लिया तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, और ये कुछ आपका इस तरह से हो जाएगा। तो देखो बच्चों, जब आप लोग ये वाली टर्म को एक्सपेंड करके लिखोगे ना तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और आपका ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह से कैंसिल होते होते आपका क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म इसके जस्ट पहले वाले टर्म को कैंसिल कर देगा, और यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ से आपके पास ये कुछ ऐसा बच जाएगा tan इनवर्स 2 × 2⁻n-1 और माइनस tan इनवर्स ये वाला पार्ट होगा आपका 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं,
जब आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। देखो इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा n-1 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 2 टू द पावर n हो जाएगा, और ये रहेगा आपका tan इनवर्स 1। और यहाँ पे क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी, और माइनस tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई/4 के इक्वल होता है। और हमें ये भी पता है कि tan इनवर्स इन्फिनिटी का जो वैल्यू होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, पाई/2 के इक्वल। और इसमें से आप माइनस पाई/4 करोगे ना, तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, पाई/4। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। आई होप सबको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह की और भी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे किसी ना किसी तरह का यूनिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपलोड करता हूँ, जो बेसिकली मेजर स्टूडेंट्स का डाउट होता है। तो आई होप सबको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।